का खैर मकदम है। आज के इस वीडियो में हम मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के फासिलाती बीएड कोर्स साल दूम की तफसीली मालूमात हासिल करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी अभी बीएड साल दूम का वर्कशॉप और काउंसलिंग अख्ताम पजीर हुआ है। इसके बावजूद भी कुछ ज़ेर तरबियत मुअल्लिमीन को कन्फ्यूजन है। वो बार बार फ़ोन करते हैं कि वर्कशॉप बेस्ड एक्टिविटी कौन कौन सी है, कितनी है, उसके कितने मार्क्स हैं, स्कूल बेस्ड एक्टिविटी कौन सी है और उसके कितने मार्क्स हैं, उसी तरह से इंटर्नशिप और फाइनल प्रैक्टिस लेसन कितने हैं, उसके कितने मार्क्स हैं। तो इन तमाम सवालात की वजाहत इंशाअल्लाह इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के फासिलाती बीएड साल दूम में जो पहला पेपर है 201 सीसीटी, जिसका नाम कंटेम्पनरी इशू इन एजुकेशन, जिसमें 30 मार्क्स का असाइनमेंट और 70 मार्क्स का फाइनल थ्योरी एग्ज़ाम रहेगा। इस तरह ये टोटल कुल मिलाकर 100 मार्क्स का होगा। अब ये जो असाइनमेंट है इसकी तफसील आपको बता दी गई है। देखिए, ये पहला 201 कोर्स है तालीम में असरी उमूर। जो पहला क्वेश्चन है असाइनमेंट का वो 10 मार्क्स का रहेगा। जो दूसरा क्वेश्चन है असाइनमेंट का वो भी 10 मार्क्स का रहेगा और वो जो तीसरा क्वेश्चन है असाइनमेंट का वो भी 10 मार्क्स का रहेगा। ऐसा कुल मिलाकर पहला जो पेपर रहेगा वो असाइनमेंट के 30 मार्क्स रहेंगे उसके, और जो फाइनल थ्योरी एग्ज़ाम होगा उसके 70 मार्क्स रहेंगे। इस तरह ये 100 मार्क्स का होगा। इसी तरह से जो दूसरा पेपर है कंपलसरी पेपर है स्कूल मैनेजमेंट लीडरशिप एंड एक्शन रिसर्च, इसमें भी 30 मार्क्स के असाइनमेंट के क्वेश्चन रहेंगे और 70 मार्क्स का थ्योरी पेपर रहेगा। तो ये जो सेकंड पेपर है इसके असाइनमेंट क्वेश्चन देखिए आप, पहला जो है 10 मार्क्स के लिए है सवाल, दूसरा सवाल 10 मार्क्स के लिए और तीसरा सवाल 10 मार्क्स के लिए। ऐसे कुल मिलाकर ये 30 मार्क्स के असाइनमेंट होंगे और 70 मार्क्स का आपका फाइनल थ्योरी पेपर होगा। तो इस तरह ये पेपर भी 100 मार्क्स का हो गया। उसके बाद जो आपको नज़र आ रहा है, देखिए 203 से लेके 207 इन 5 पेपर्स में जो असाइनमेंट होंगे वो 15 मार्क्स के होंगे, क्योंकि ये मुकम्मल पेपर सिर्फ 50 मार्क्स के हैं। तो 15 यहाँ पर, जैसे पहले दो पेपर में 201 और 202 30 मार्क्स के असाइनमेंट थे, लेकिन यहाँ पे 203 से लेके 207 तक 15 मार्क्स के लिए ही असाइनमेंट होंगे। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा ये 203 माहौलियाती तालीम, पहला क्वेश्चन 5 मार्क्स का, दूसरा क्वेश्चन 5 मार्क्स का और तीसरा भी क्वेश्चन 5 मार्क्स का। इसी तरह से 204 भी 15 मार्क्स के लिए 5 5 5, इस तरह 205 भी 15 मार्क्स के लिए है असाइनमेंट है। उसके बाद 206 भी 15 मार्क्स के लिए असाइनमेंट है और 207 भी 15 मार्क्स के लिए ही असाइनमेंट है। तो इस तरह ये 203 से 207 ये 5 पेपर 15-15 मार्क्स के असाइनमेंट होंगे और 35 मार्क्स का आपका फाइनल थ्योरी पेपर होगा। इस तरह ये 50 मार्क्स के ये आपके पेपर्स हो जाएंगे मुकम्मल मार्क्स। इसके बाद जो आपका मेथड है, जो आपने मेथड चूज़ किया है, आपने कोई एक मेथड लिया है, मेथड फर्स्ट, उसके असाइनमेंट आपको 30 मार्क्स के होंगे और उसका जो फाइनल थ्योरी पेपर होगा वो 70 मार्क्स का होगा। उसी तरह से जो आपने मेथड सेकंड चूज़ किया है उसके भी असाइनमेंट आपको 30 मार्क्स के होंगे, 3 सवाल दिए जाएंगे 10-10 के और 70 मार्क्स का आपका फाइनल थ्योरी पेपर होगा। इस तरह मेथड 1 और मेथड 2 ये दोनों भी 100 मार्क्स के होंगे। यहाँ पर देखिए असाइनमेंट मेथड के लिखते वक्त आपको ख़ास ख्याल इस बात का रखना है कि जो मेथड आपने चूज़ किया है उसी के असाइनमेंट आपको लिखने हैं। होता क्या है कि बच्चा चूज़ करता है उर्दू और सोशल स्टडी और असाइनमेंट लिखता है इंग्लिश और सोशल स्टडी का, तो कहीं ना कहीं आपने मुंतखब किया हुआ मजमून और आपने लिखा हुआ असाइनमेंट ये यकसा होना चाहिए, इसमें मिसमैच नहीं होना चाहिए। तो मार्क्स सेंटर्स को भेजते वक्त भी आसानी होती है। इसके बाद जो सबसे अहम मरहला आता है, देखिए 250 सीसीपी, ये होता है वर्कशॉप बेस्ड एक्टिविटी। अगर आप देखेंगे
जो अभी अभी जो इख्तिताम पजीर हुआ है वर्कशॉप, उसमें आपको कुछ एक्टिविटीज़ बताई गई थी, और उस एक्टिविटीज़ को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा कि टोटल इसके जो नंबरात हैं वो 100 है। 100 नंबरात का वर्कशॉप बेस्ड एक्टिविटी ये प्रैक्टिकल होगा। इसमें देखिए आपको 5 एक्टिविटी दी गई है, हर एक एक्टिविटी को 20 मार्क्स है। तो ये 5 एक्टिविटी आपको मुकम्मल करनी है, लिखनी है। ये प्रोजेक्ट वर्क है ना, प्रैक्टिकल है। तो ये 5 अलग अलग एक्टिविटीज़ दी गई है और हर एक्टिविटी को 20 मार्क्स है। इस तरह वर्कशॉप बेस्ड एक्टिविटी आपकी 100 मार्क्स की हो जाती है। उसके बाद 251 सीसीपी स्कूल बेस्ड एक्टिविटी। स्कूल बेस्ड एक्टिविटी में भी 5 एक्टिविटी दी गई है, हर एक्टिविटी को 20 मार्क्स दिए गए हैं। देखिए इसमें भी 5 एक्टिविटी आपको नज़र आ रही है, ये स्कूल बेस्ड एक्टिविटी, और जुमला इसके जो नंबरात है वो 100 है। तो हर एक्टिविटी को 20 मार्क्स है। इस तरह 5 एक्टिविटी, तो स्कूल बेस्ड एक्टिविटी भी आपकी 100 मार्क्स की हो जाएगी। अब इसके बाद देखिए जो 252 सीसीपी टीचिंग प्रैक्टिस एंड इंटर्नशिप, यहाँ पर आपको 30 लेसन मुकम्मल करना है, सॉरी 40 लेसन, 40 लेसन मुकम्मल करना है, जिसमें से जो 30 लेसन आपके होंगे वो इंटर्नशिप, स्कूल पर आप जाकर जो लेसन कंडक्ट करेंगे, लेसन लेंगे, वो 30 लेसन होंगे, और 10 लेसन आपके जो आपने फाइनल लेसन लिए हैं वो लेसन होंगे। तो यहाँ पर बच्चे यहाँ पर भी कंफ्यूज होते हैं कि सर इसको डिवाइड कैसे करना है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर ये 30 लेसन है तो 15 लेसन आपके ए मेथड के होंगे और 15 लेसन आपके बी मेथड के होंगे। उसी तरह से जो ये फाइनल प्रैक्टिस लेसन है 10 लेसन है, ये 5 ए मेथड के होंगे और 5 बी मेथड के होंगे। तो इस तरह ये कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो फाइनल लेसन को 200 मार्क्स है। ये जो 10 लेसन होंगे आपको, है ना, ए मेथड की अगर आप 5 लेसन लेते हैं तो 20 मार्क्स का एक लेसन होगा। इस तरह ए मेथड के 100 मार्क्स और बी मेथड के 100 मार्क्स, 200 ये हो गए, और ये 30 लेसन को जो है तो 100 मार्क्स, ऐसा कुल मिलाकर ये आपको 300 मार्क्स के लेसन्स होंगे। यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चों को कि इंटर्नशिप में कितने लेना है, प्रैक्टिस में कितने लेना है, कौन से कितने मार्क्स है। तो देखिए कुल मिलाकर आपको इंटर्नशिप और फाइनल लेसन 40 लेने हैं, जिसमें से 30 आपके इंटर्नशिप स्कूल पर होंगे और 10 जो होंगे वो आपके फाइनल प्रैक्टिस लेसन होंगे। ऐसे कुल मिलाकर 40 लेसन होंगे, जिसके 300 मार्क्स होंगे। इसके बाद देखिए 201 ईपीटी। अब यहाँ पर दोबारा से आपको ये 50 मार्क्स का है, और इसकी तफसील आपको अगर यहाँ पर नज़र आएगी, देखिए ये 201 ईपीटी आईसीटी की सलाहियत। यहाँ पर देखिए 25-25 मार्क्स की 2 एक्टिविटी दी गई है। इस तरह ये भी एक प्रोजेक्ट वर्क है, और दोनों मिलाकर 50 मार्क्स का ये आपका एक्टिविटी या प्रैक्टिकल होगा। उसके बाद 202 ईपीटी, यहाँ पर भी देखिए आपको 25-25 मार्क्स की 2 एक्टिविटी दी गई है। ये भी प्रोजेक्ट वर्क है। तफ़हीम ज़ात, अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ, है ना, 2 एक्टिविटी दी गई है। एक एक्टिविटी को 25 मार्क्स है, दूसरी एक्टिविटी को 25 मार्क्स है। इस तरह ये एक्टिविटी भी आपकी 50 मार्क्स की होगी। उसके बाद जो तीसरी एक्टिविटी है 203 ईपीटी हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, ये भी 50 मार्क्स की ही एक्टिविटी है, और इसमें भी जो है तो आपको 2 एक्टिविटी दी गई है, और ये 2 एक्टिविटी, एक एक्टिविटी 25 मार्क्स की, दूसरी एक्टिविटी 25 मार्क्स की। इस तरह टोटल मिलाकर ये 50 मार्क्स आपके होंगे। और इस तरह ये असाइनमेंट और प्रैक्टिकल वगैरह मिलाकर आपका 845 मार्क्स होते हैं, और आपके थ्योरी पेपर्स वगैरह ये होते हैं 455 मार्क्स के। इस तरह ये दोनों को अगर हम जमा कर दें तो आपका साले दुवम ये 1300 मार्क्स का होगा। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको ये बात वाज़ेह कर दूं कि यहाँ पर जो चीज़ें बताई गई है, इसके अलावा और कोई दूसरी एक्टिविटी के मार्क्स आपके रिज़ल्ट में शामिल नहीं किए जाते हैं। तो जो कन्फ्यूजन हुआ करता था कि कौन सी एक्टिविटी कितने मार्क्स की है, कितने मार्क्स का प्रैक्टिकल है, कितने मार्क्स की थ्योरी है, असाइनमेंट के सवालात कितने हैं, वगैरह वगैरह। और दूसरी जो अहम बात, आप जहाँ अक्सर बच्चे गलतियाँ करते हैं, जो असाइनमेंट आपको दिए गए हैं, देखिए
जो चाहे वो 101 से लेकर 102 हो, या 203 हो, 204 हो, या 205 हो, या 206 हो, इस बात का आप ख़ास ख्याल रखें कि आप डिग्री लेवल का असाइनमेंट लिख रहे हैं, है ना। अगर ये 10 मार्क्स का आप क्वेश्चन हल कर रहे हैं तो आपको उस अंदाज में लिखना होगा, इसका पूरा पूरा जवाब वाज़े तौर पर आना चाहिए। बच्चे पूछते हैं कि कितने पेज लिखना है। देखिए, जवाब कभी भी पेज पर मबनी नहीं होता, नंबर ऑफ़ पेज पर मबनी नहीं होता, बल्कि आपको इस सवाल का जवाब मुकम्मल तौर पर वजाहत के साथ लिखना है। और आप डिग्री लेवल का असाइनमेंट लिख रहे हैं तो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए तफसीली जो है तो आपको असाइनमेंट लिखना होगा। वरना बच्चे क्या करते हैं कि एक पेज पर, 1.5 पेज पर असाइनमेंट लिख देते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा मतलब कम हो जाता है। और डिग्री लेवल का असाइनमेंट तफसीली होना चाहिए। उस एतबार इन तमाम उसूल व ज़वाबित का ख्याल रखते हुए आप असाइनमेंट लिखिए। आखिरी और बहुत ही ज़रूरी अहम बात, जैसा कि आप जानते थे कि तमाम असाइनमेंट, वर्कशॉप बेस्ड एक्टिविटी, स्कूल बेस्ड एक्टिविटी, इंटर्नशिप लेसन और फाइनल लेसन, ये तमाम चीज़ें आपको 30 अप्रैल तक सेंटर पर जमा करनी थी। लेकिन इस चलते पेंडेमिक की वजह से और लॉकडाउन की वजह से इसमें तौसी कर दी गई है। अब आपको ये तमाम प्रैक्टिकल असाइनमेंट और दीगर तमाम चीज़ें ये 30 मई तक जमा करनी है। या तो आप 30 मई तक बज़ाते ख़ुद सेंटर पर जाकर जमा करें, या बज़रिए डाक या बज़रिए कुरियर भी जो है तो आप रवाना कर सकते हैं। तो सबमिट करने की जो तारीख़ थी, जो बताया गया था आपको कि 30 अप्रैल है, वो बढ़कर अब 30 मई हो गई है। लिहाजा आप अपने तमाम प्रैक्टिकल्स, एक्टिविटीज़, असाइनमेंट्स को जल्द से जल्द मुकम्मल करें और 30 मई से पहले पहले या तो बज़ाते ख़ुद सेंटर पर लिया कर दें या किसी के ज़रिए या बज़रिए डाक रवाना करें। बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।